इस तुगलकी फरमान को लेकर खाप पंचायत के लोगों का कहना है कि समाज में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। ये केवल एक जिले का फैसला नहीं है, बल्कि इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अन्य खापों से भी संपर्क किया जाएगा, बड़ा अभियान चलाया जाएगा। फैसला जो लिया गया यहाँ पर, जो राजस्थान में आया, उसका हम समर्थन कर रहे। जो फोन वाली बात हुई स्मार्टफोन की, और हम यहाँ एक निर्णय और लिया समाज ने, अगर इस बात पे भी कोई विचार किया जा। जैसे ये हमारे लड़के हैं, ये हाफ पैंट पहने हैं और ये घर में भी पहने और बाहर भी निकल जा, अगर घर में पहने जी भी तो बाहर निकले हैं ये। हम भी इस पे भी है कि यही विचार कर रहे हैं, पैंट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, जो समाज का है उसे पहन के चलो। बाहर गली में जाते हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी, माँ बहन सभी औरतें भी हैं, तो एक भद्दा प्रदर्शन है समाज के बीच में, तो हम इसके भी खिलाफ हैं। ऐसी कुरीतियां हैं जो महंगाई बीमार पड़े परिवार पे, ब्याह शादी है, कहीं मेरी होम में कर रहे, तो गांव में भी अपने आस पड़ोस के मकान भाई उनमें भी कर सके, सब पहले भी कर रहे थे इस तरीके से। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पाबंदियों से पीढ़ियां सुधरेंगी या फिर ये घुटन में जिएंगी, क्योंकि तुगलकी फरमान की ऐसी ही तस्वीर राजस्थान में भी देखने को मिली है। राजस्थान के जालौर जिले के 15 गांवों में एक खाप पंचायत ने महिलाओं के अधिकार को लेकर विवादास्पद फैसला सुनाया। लड़कियां स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, उन्हें सिर्फ कीपैड फोन यूज करने की ही इजाजत है। विवाद होने पर पंचायत के कुछ लोगों का दावा है कि ये आंखें खराब होने से बचाने के लिए फैसला लिया गया है। लेकिन समझ रहे हैं ना आप कि आखिर ये तर्क कहां तक सही है, क्योंकि ये लोग जो दावे कर रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, उसके पीछे कई सवाल उठ रहे हैं। सुनिए इनके तर्क क्या हैं। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी औजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजानाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। और पंचों के इस फरमान के बाद एक्टिविस्ट चीख रहे हैं कि 21वीं सदी में महिलाओं की आजादी पर ऐसी पाबंदी। जिला प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या खाप पंचायतें कानून से ऊपर हैं। राजस्थान में खाप पंचायतों ने लड़कियों को लेकर एक फैसला सुनाया है। आपको पूरा फैसला एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सुनाया तो हमने है आपको, लेकिन एक बता भी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये पूरा लंबा चौड़ा फैसला है क्या। महिलाएं कैमरे वाला फोन नहीं चलाएंगी, यानी कोई भी महिला, बच्ची हो, पढ़ने वाली हो, परिवार की महिला हो, घरेलू महिला हो, कोई भी मोबाइल स्मार्टफोन नहीं चलाएगी। 15 गांवों की महिलाओं के लिए यह फैसला लिया गया है। महिलाएं साधारण फोन का ही इस्तेमाल करेंगी, यह साफ कर दिया गया है। साथ ही सामाजिक कार्यक्रम में महिलाओं के फोन ले जाने पर पाबंदी है। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम में महिलाएं फोन नहीं ले जाएंगी, क्योंकि वीडियो बनाएंगी, फोटो खींचेंगी, उससे भी इनको आपत्ति होगी। शादी ब्याह किसी भी जगह नहीं कर सकते हैं, कहीं भी फोन का इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर सकती हैं। न घर के बाहर कर सकती हैं, न शादी में कर सकती हैं, और घर के अंदर अगर करती हैं तो घर वालों की परमिशन लेंगी, उसको घर से लेकर बाहर नहीं निकल सकती हैं। ये तमाम रोक टोक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कैसे लड़कियों के लिए आए तुगलकी फरमान ने नई बहस छेड़ दी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। जालौर, बागपत और सहारनपुर में महिलाओं के लिए जारी किए तुगलकी फरमान ने सामाजिक राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। राजस्थान के जालौर जिले का छोटा सा गांव गाजीपुर, जहां की पंचायत ने महिलाओं के लिए मनमाना फरमान जारी किया, जिसमें महिलाओं को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए नया मैनुअल जारी कर दिया गया, जो 26 जनवरी से लागू होगा। राजस्थान की खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान की आग अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। बागपत में भी खाप चौधरियों की एक बड़ी पंचायत आयोजित की गई, जिसमें समाज में सुधार और मर्यादा बनाए रखने के नाम पर कई सख्त निर्णय लिए गए। खाप पंचायत के कई बड़े ऐलान किए गए, जैसे लड़कों के लिए हाफ पैंट पर बैन, स्मार्टफोन चलाने पर बैन,
मैरिज होम में शादियों पर आपत्ति जताई गई और लड़कियों के स्मार्टफोन बैन का समर्थन किया गया। ये घटना उत्तर भारत में खाप पंचायतों की पुरुष प्रधान वाली सोच को दिखाती है। महिलाओं की स्वतंत्रता को समाज की मर्यादा के नाम पर नियंत्रित करने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बागपत में हुए खाप पंचायत के चौधरियों का कहना है ये नियम सिर्फ लड़कियों तक नहीं रहेंगे, लड़कों पर भी लागू होंगे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अविवाहित लड़कियों पर मोबाइल प्रतिबंध या जींस पहनने पर बैन जैसे फरमान जारी कर चुके हैं। सच्चाई ये है कि महिलाओं की स्वतंत्र सोच से खाप पंचायतों में डर झलकता है। वहीं देवबंद के उलेमा और जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसहाक गोरा ने भी मुस्लिम शादियों में महिलाओं के नाच गाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये कैसे स्टेटस सिंबल है। नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है। बाज लोगों से जब हमने पूछा ये सब क्या है तो वो लोग कहते हैं कि ये आज का स्टेटस है। मौलाना ने ये साफ लफ्जों में कहा है कि अगर कोई मुसलमान शादी ब्याह में नाच गाने को अपनी शान समझता है तो इसका यही मतलब है कि उसे दीनी तालीम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म के नाम पर, सुधार के नाम पर महिलाओं पर नियंत्रण करना एकमात्र रास्ता है? किसी की आजादी को कुचलना कब से समाज सुधार हो गया? कब तक कोई दूसरा महिलाओं के लिए नियम सेट करता रहेगा? ये सब देखकर ऐसा ही लगता है कि हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं के पैर में बेड़ियां बांधने वाली सोच लोगों के जहन में भी जिंदा है। तो ये मौलाना कह रहे हैं कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है कि महिलाएं अगर किसी शादी पार्टी में डांस करती हैं, एंजॉयमेंट करती हैं या छोटे कपड़े पहनती हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर ही रोक होनी चाहिए। लेकिन मोबाइल इस्तेमाल पर पुरुषों को लेकर या डांस करने को लेकर पुरुषों को लेकर इन मौलानाओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। महिलाओं पर आए इस बयान पर हिंदू धर्मगुरु का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान सुनाते हैं आपको। द्वारा ये कहना कि शादियों में, बारात में जिस प्रकार से लड़कियां डांस करती हैं या कोई भी महिला डांस करती है, ये ठीक नहीं है, उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि भारत में रह करके और तालिबान की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में रह करके, एक लोकतांत्रिक देश में रह के जिसपे सबको अधिकार है, और बात कर रहे हैं ऐसे जैसे यहाँ पे तालिबानीकरण हो या यहाँ पे इस्लामिक राज्य हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि इसको समझना चाहिए कि इस तरह से देश नहीं चलता। सबको आज़ादी है, हम मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मर्यादा का मैं भी समर्थक हूँ। हर नर नारी किसी को भी मर्यादा में रह करके अपनी खुशी अभिव्यक्त करना चाहिए, लेकिन किसी पे प्रतिबंध लगाना, यह हमें लगता है कि यह कठमुल्लापन है, यह तालिबानीकरण है, या कहीं न कहीं जो कट्टरपंथी देशों में होता है उसकी ये शुरुआत करना है, जो भारत में ठीक नहीं है, उचित नहीं है। यह देश का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है, ये निंदनीय है। इनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए, इस तरह के विचार वापस लेना चाहिए।